वेल हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एसेंशियल वोकैब फॉर फैमिली, जो वर्ड्स फैमिली से जुड़े हुए वर्ड्स हैं और रेगुलरली हमारे रीडिंग में काम आते हैं, उन वर्ड्स को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो। स्टार्ट द वीडियो। जो पहला वर्ड हम पढ़ रहे हैं वो है फैमिली वोकैब में। फैमिली का मतलब तो आपको मालूम ही है, जो परिवार जिसको बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैमिली, राइट। जिसमें हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन और क्लोज रिलेटिव और अदर रिलेटिव सबके सब मिलाकर के फैमिली बनती है। अब इमीडिएट फैमिली का मतलब क्या है? इमीडिएट फैमिली का मतलब है लाइक हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर या हमारे बच्चे, इनको क्या बोलते हैं? ये हमारी इमीडिएट फैमिली है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, यानी कि पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन अगर साथ रहते हैं तो वो क्या है? न्यूक्लियर फैमिली है। एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि जिस फैमिली के अंदर पेरेंट्स, बच्चे, साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी रहें और साथ में क्या है, आंट्स एंड अंकल्स भी रहे, तो ऐसी फैमिली को क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसफंक्शनल फैमिली। अगर किसी फैमिली में झगड़े होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जिनका बिहेव प्रॉपर नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, तो ऐसी फैमिली को क्या बोलते हैं? डिसफंक्शनल फैमिली है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा फैमिली में। फैमिली मेंबर क्या है? जो हमारी फैमिली में से बिलोंग करता है वो क्या है? हमारा फैमिली मेंबर है। रिलेटेड टू का मतलब होता है जिसका संबंध है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। इजी, बिल्कुल आसान से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्लड ब्लड रिलेटिव, यानी कि जिससे हमारा खून का रिश्ता है, यानी कि या तो हमारे बच्चे होंगे या हमारे ब्रदर सिस्टर क्या है? हमारे ब्लड रिलेशंस में होते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंट रिलेटिव। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, तो जो हमारा दूर का रिश्तेदार है उसको क्या बोलते हैं? हमारा डिस्टेंट रिलेटिव है। नेक्स्ट है नेक्स्ट टू किन। जो हमारे कई बार हमारे काफी अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, जो हमारे बिल्कुल भाइयों बहनों जैसे ही होते हैं, सो दे आर नेक्स्ट टू अवर किन। नेक्स्ट टू किन का मतलब है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। डिसेंडेंट्स का मतलब है नेक्स्ट जनरेशंस को बोलते हैं डिसेंडेंट्स। जैसे कोई दादा है तो उसका बेटा आगे, उसके बेटे हैं, तो वो क्या? उसके डिसेंडेंट्स है। नेक्स्ट है एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज। हाउस होल्ड का मतलब जो लोग एक घर में रहते हैं वो उस लोग के हाउस होल्डर्स हैं या हाउस होल्ड है उस घर के। फादर मतलब पिता, मदर इज माँ, पेरेंट, फादर और मदर। हस्बैंड इज पति, वाइफ स्पाउस का मतलब होता है तो हस्बैंड या वाइफ। सन का मतलब बेटा, डॉटर का मतलब बेटी, भाई बहन, बड़ा भाई बिग ब्रदर या ओल्डर ब्रदर। ओल्डर की बजाय एल्डर लिखना सही है। लिटिल सिस्टर, यंगर सिस्टर, छोटी बहन। लाइक आई हैव टू यंगर सिस्टर्स बट आई डू विश आई हैड एन ओल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर लिखना सही है। सिबलिंग का मतलब होता है भाई या बहन। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। माई सिस्टर हैज जस्ट गिवन बर्थ टू ट्विंस, यानी कि जुड़वा बच्चों को जन्म दिए, अ बॉय एंड अ गर्ल। आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि जुड़वा और उनकी शक्ल में मिलती है, तो क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। एन ओनली चाइल्ड का मतलब है अ चाइल्ड हु डज नॉट हैव एनी ब्रदर और सिस्टर इज द ओनली चाइल्ड। अंकल, द ब्रदर ऑफ योर मदर और फादर इज अंकल। आंट, नेफ्यू, द मेल चाइल्ड ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर, यानी कि भतीजे या भांजे को क्या बोलते हैं? नेफ्यू बोलते हैं। और नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी। कजन, अ चाइल्ड ऑफ योर अंकल और आंट, जो अंकल या आंट का बेटा है या बेटी है उसको क्या बोलते हैं? कजन बोलते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या है? दादा दादी या नाना नानी। ग्रैंड फादर का मतलब क्या होता है? दादा। ग्रैंड मदर का मतलब दादी। ग्रैंड चिल्ड्रन पोता पोती दोता दोती। ग्रैंड सन का मतलब पोता या दोता। ग्रैंड डॉटर पोती या दोती। इन लॉज का मतलब क्या होता है? जो हमारे ससुराल पक्ष के लोग होते हैं क्या बोलते हैं? इन लॉज बोलते हैं। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? सास। फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है? ससुर। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। डॉटर इन लॉ का मतलब बहू। ब्रदर इन लॉ का मतलब साला। सिस्टर इन लॉ का मतलब
द वाइफ ऑफ योर ब्रदर, भाभी को भी बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। स्टेप इंडिकेट करता है, स्टेप का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, स्टेप मीन्स दैट यू आर रिलेटेड टू द पर्सन बिकॉज ऑफ वन ऑफ योर पेरेंट्स मैरिज वन ऑफ देयर पेरेंट्स। तो अगर आपका जैसे अगर आपके एक पेरेंट ने किसी और के एक पेरेंट से शादी कर ली, तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेप को इंडिकेट करता है। लाइक स्टेप मदर, द वाइफ ऑफ योर फादर बट नॉट योर बायोलॉजिकल मदर। स्टेप फादर, द हस्बैंड ऑफ योर मदर बट नॉट योर बायोलॉजिकल फादर। स्टेप सन, the son of your wife or husband, but not your biological son. Stepdaughter, the daughter of your wife or husband, but not your biological daughter. Stepsister, the daughter of your stepmother or stepfather. ऐसी stepbrother, the son of your stepmother or stepfather. Half brother का मतलब क्या होता है? A brother you have only one parent in common with, जिसके साथ आपका एक पेरेंट कॉमन है, उसको क्या बोलते हैं? ये हमारा हाफ ब्रदर या हाफ सिस्टर है। पेरेंट, मदरहुड, द स्टेट ऑफ बीइंग अ मदर, माँ होने का जो एक्सपीरियंस है उसको बोलते हैं मदरहुड। फादरहुड इज लाइक पिता होने का जो एक्सपीरियंस है इज फादरहुड। टू स्टार्ट फैमिली का मतलब टू हैव चिल्ड्रन। टू गिव बर्थ का मतलब जन्म देना, टू हैव अ बेबी। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, एक आदमी के मीन्स पेरेंट पर्सन की जो चाइल्ड चिल्ड्रन है उसका ऑफस्प्रिंग है। फैमिली मैन का मतलब जो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है अपने वाइफ या बच्चों के साथ, वो फैमिली मैन है। और फैमिली लाइफ का मतलब है जो मैरिज के बाद जो लाइफ होती है उसको क्या बोलते हैं? फैमिली लाइफ होती है। टू रेज का मतलब क्या होता है? टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड। टू रेज अ चाइल्ड का मतलब है बच्चे को बड़ा करना। टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड का मतलब बच्चे को बड़ा करना, पालना पोसना। अपब्रिंगिंग क्या होता है? पालना पोसना, बड़ा करना। टू सपोर्ट का मतलब होता है साथ देना। टू हैव एनफ मनी टू बी एबल टू लुक आफ्टर अ फैमिली, आपके इतना पैसा है कि आप अपने फैमिली का ध्यान रख सकते हो। ब्रेड विनर का मतलब होता है जो घर में पैसा कमाता है उसको बोलते हैं ब्रेड विनर है। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो लोग निर्भर रहते हैं दूसरे मेंबर्स के ऊपर, उनको बोलते हैं डिपेंडेंट मेंबर्स हैं फैमिली के। टू अडॉप्ट का मतलब होता है किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेना। टू लीगली टेक अनदर पर्सन चाइल्ड इनटू योर ओन फैमिली एंड टेक केयर ऑफ देम एज योर ओन चाइल्ड। दूसरे के बच्चे को आप जब स्वीकार कर लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो लीगली, और उसको बिल्कुल टेक केयर करते हो जैसे कि आपका ही बेटा हो या बेटी हो, उसको बोलते हैं टू अडॉप्ट करना। टू फोस्टर का मतलब होता है पालना पोसना, बड़े करना। टेक केयर ऑफ समवन चाइल्ड यूजुअली फॉर लिमिटेड टाइम विदाउट बिकमिंग द चाइल्ड लीगल पेरेंट। इसमें लीगल नहीं है बट आप फोस्टर कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स क्या होते हैं? जो अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, दे कॉल्ड ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स। स्पॉइल्ड चाइल्ड का मतलब होता है बिगड़ा हुआ बच्चा। नेक्स्ट वर्ड सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट का मतलब है a person bringing up a child or children without a partner is single parent. Stay at home का मतलब घर रहना, stay at home mom, a parent who stays at home to take care of the children rather than going out to work. तो stay at home parent बोलते हैं या stay at home mom बोलते हैं। लुक आफ्टर का मतलब क्या? देखभाल करना होता है। चाइल्ड केयर का मतलब बच्चों का ध्यान। स्ट्रिक्ट का मतलब सख्त होता है, जैसे कई पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है demanding that people obey completely and refusing to allow them to freedom. ओके, अथॉरिटी मीन दूसरे के ऊपर कंट्रोल करके रखने वाला, उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन है। माय फादर वाज वेरी अथॉरिटेरियन, यानी कि मेरे फादर बड़े सख्त थे। जो दूसरे की फ्रीडम पे अपना अधिकार रखते हैं उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन है। नेक्स्ट है जनरेशन। ऑल द पीपल ऑफ अबाउट द सेम एज के जो सोसाइटी के लोग होते हैं या फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनको पीढ़ी बोलते हैं, जनरेशन बोलते हैं। ओल्डर जनरेशन का मतलब है जो पुरानी पीढ़ी है उनको बोलते हैं। यंगर जनरेशन जवान लोगों को बोलते हैं। जनरेशन गैप क्या होता है? जैसे फादर और सन है तो इनके बीच में एक जनरेशन गैप है, इसमें सोच का, समझ का, बिलीफ सिस्टम का फर्क होता है, इसको जनरेशन गैप बोलते हैं। टीनेजर क्या होता है? जिसकी एज 13 से 19 होती है उसको टीनेजर बोलते हैं। एडोलेसेंट भी क्या होता है? जो एडल्ट हो रहा है, जो बड़ा हो रहा है, उसको बोलते हैं ये एडोलेसेंट है। एडोलेसेंट भी क्या होता है? 13 से लेकर 19 ईयर की एज वाले को बोलते हैं एडोलेसेंट। सिबलिंग राइवलरी, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, राइवलरी का मतलब कंपटीशन। जो हमारा भाई बहनों के साथ कंपटीशन होता है उसको बोलते हैं सिबलिंग राइवलरी है ये।
रन इन द फैमिली, कॉमन फीचर इन द फैमिली, जो समथिंग विच इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, लाइक आर्टिस्टिक एबिलिटी सीम्स टू रन इन द फैमिली। जो हमारे को पेरेंट्स से चीजें मिलती हैं उसको हम बोल सकते हैं रन इन द फैमिली। हेरिडिटरी का मतलब होता है पास्ट फ्रॉम जीन्स ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड, मतलब पेरेंट्स से बच्चे में आ जाना जेनेटिकली, उसको बोलते हैं हेरिडिटरी। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। फैमिली बैकग्राउंड का मतलब एक फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि उनकी एजुकेशन क्या है, उनका स्टेटस कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है, वो क्या फैमिली बैकग्राउंड है। और फैमिली गैदरिंग का मतलब होता है फैमिली का गेट टुगेदर होना, लोग अपनी ही फैमिली के लोगों का मिलना, इसको क्या बोलते हैं फैमिली गैदरिंग। क्लोज निट फैमिली क्या होती है, जब एक फैमिली के अंदर सबके सब मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, ऐसी फैमिली को बोलते हैं क्लोज निट फैमिली है। फैमिली टाइज का मतलब जो हमारे रिश्ते हैं उनको बोलते हैं फैमिली टाइज है। केयर फॉर का मतलब किसी के प्रति हमारा टेक केयर करने का फीलिंग होना। विडो का मतलब होता है विधवा, यानी जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। विडोवर का मतलब होता है जिसकी वाइफ डेथ हो गई है। टू डेजर्ट का मतलब होता है टू लीव समवन विदाउट हेल्प और इन डिफिकल्ट सिचुएशन और नॉट कम बैक, मतलब किसी को बीच में छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं डेजर्ट कर देना। माई फादर डेजर्टेड अस, यानी कि मेरे पिता ने हमें छोड़ दिया। व्हेन आई वाज यंग एंड माय फादर वाज ब्रॉट हैज ब्रॉट मी अप ऑन हर ओन, मेरे पिता ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया अपने लेवल पर, अपने दम पर। ओके, टू गेट ऑन, टू गेट अलोंग विद का मतलब क्या होता है किसी के साथ अच्छी बनना। अगर आप ही किसी से अच्छी बनती है तो क्या लिखते हो, आई गेट अलोंग विद माई फ्रेंड्स वेरी वेल। यानी कि गेट ऑन विद समवन या गेट अलोंग विद समवन का मतलब होता है किसी से बढ़िया बनना। टू फॉल आउट का मतलब होता है किसी से झगड़ा हो जाना, लाइक टू हैव अ डिसएग्रीमेंट व्हिच रूइंस अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, लाइक आई फेल आउट विद माय सिस्टर, यानी कि मेरा अपनी बहन से झगड़ा हो गया। द टू ब्रदर्स हैड अ फॉलिंग आउट, झगड़ गए ओवर अब द ब्रोकन टॉय। ऑन स्पीकिंग टर्म्स का मतलब है कि फ्रेंडली एनफ टू टॉक, कि हम इतना जानते हैं, इतनी अच्छी दोस्ती है कि हम बात करते हैं। टू लुक अलाइक, यानी कि एक जैसा दिखना। टू लाइक माई ट्विन सिस्टर एंड आई लुक अलाइक, यानी कि मेरी जो ट्विन सिस्टर है और मैं काफी हमारी शक्ल मिलती है। टू टेक आफ्टर का मतलब होता है शक्ल का मिलना। टू बी वेरी सिमिलर टू एन ओल्डर फैमिली मेंबर। टिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा, अ पर्सन इज वेरी सिमिलर टू वन ऑफ द पेरेंट्स। नेक्स्ट है टू फॉलो इन समवन्स फुटस्टेप, किसी को उसको फॉलो करना, जैसे कई पेरेंट्स फॉलो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टू फॉलो इन फुटस्टेप्स। स्पिटिंग इमेज का मतलब है बहुत ज्यादा मैच करने वाली इमेज। वियर द ट्राउजर्स, टू बी इन पर्सन इन अ फैमिली हु होल्ड्स अथॉरिटी एंड मेक डिसीजंस, वो पर्सन जो कि फैमिली के अंदर डिसीजंस लेता है, इसको बोलते हैं टू वियर द ट्राउजर्स। माय डैड लुक लाइक्स टू थिंक that he is in charge, but it is my mother who wears the trousers. नेक्स्ट है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब है एक ऐसा फैमिली मेंबर जो हमारे साथ रहता है और हमें चीटिंग कर देता है, या हमारे लिए फैमिली के लिए शेम लेकर आता है, शर्म का कारण बनता है, उसको बोलते हैं ब्लैक शीप है। लाइक माय ब्रदर फर्स्ट स्टार्टेड गेटिंग इन ट्रबल विद द पुलिस व्हेन ही वाज अ टीनेजर, ही हैज बिकम द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, यानी कि जो हमारी फैमिली को डिफेम कर देता है उसको बोलते हैं ब्लैक शीप। तो ये हमने कुछ वर्ड्स पढ़े, विल डू मोर वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।